तो स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैं पोर्टर में काम करने के लिए जा रहा हूँ बहुत दिन के बाद। लास्ट टाइम मैंने कब पोर्टर में काम किया था मुझे कुछ नहीं पता। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि राहुल भाई चंडीगढ़ में पोर्टर में क्या डिमांड है, कितना अर्निंग होता है, कितना ऑर्डर आता है, पर किलोमीटर कितना मिलता है, कंपनी कमीशन कितना लेता है और इंसेंटिव भी क्या देता है पोर्टर। तो सोचा कि आज मैं पोर्टर में काम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चंडीगढ़ में पोर्टर में कितना डिमांड है। अगर हम पोर्टर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके काम करते हैं तो पोर्टर में कितना कमा सकते हैं। तो अगर आपको पोर्टर ज्वाइन करके काम करना होगा इस और आपको नहीं पता है कि पोर्टर कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, क्या प्रोसेस है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ हमारे टीम का। अगर आपको पोर्टर ज्वाइन करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा उस पर आपको मैसेज करना है और हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा, आपको पूरा गाइड करेगा कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे काम करना है। जब तक आप काम नहीं करते हैं, काम करने तक भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको पूरा हेल्प मिलेगा। तो जब मैंने पोर्टर ज्वाइन किया था तो उस टाइम मेरे से कोई ऑनबोर्डिंग फीस नहीं लिया था और कुछ दिन के बाद हमें ऑफिस की तरफ से कॉल आता है कि आप बैग और टी शर्ट ले जाए और उस टाइम ऑफर चल रहा था तो 199 में यानी कि 200 रुपये में 2 टी शर्ट मिला है मुझे और एक पोर्टर का बैग मिला है। ठीक है, तो जब से मैंने पोर्टर का बैग और टी शर्ट लिया ना तो उसके बाद मैं जब भी ऑनलाइन करता हूँ तो मुझे सेल्फी देना पड़ता है और बीच बीच में भी सेल्फी देना पड़ता है। ठीक है, और जब मैंने बैग और टी शर्ट नहीं लिया था तो उस टाइम सेल्फी नहीं देना पड़ता था। और बात रही कि पोर्टर ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं। सभी सिटी में अलग अलग ऑनबोर्डिंग फीस होता है। तो जब आप रजिस्टर करेंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी में कितना पैसा लगेगा पोर्टर ज्वाइन करने के लिए। तो टाइम अभी 12:05 हो गए हैं और आज का पहला ऑर्डर भाई लॉगिन करने के 10 मिनट बाद मिला। अभी आप स्क्रीनशॉट देखो, 94 रुपए का ऑर्डर है 94 का और अभी पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। पोर्टर में जब ऑर्डर आता है तो पिकअप कहाँ से करना और ड्रॉप कहाँ पे करना शो करता है और पेमेंट भी शो करता है कि इस ऑर्डर पर कितना पैसा मिलेगा, लेकिन कितने किलोमीटर का ऑर्डर है वो नहीं शो करता। किलोमीटर शो नहीं करता है, बाकी सब कुछ शो करता है। तो पिकअप करने के लिए मैं पहुंचने ही वाला हूँ और इस ऑर्डर को 1.6 किलोमीटर से पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो भाई देखो अभी नेक्स्ट ऑर्डर मिला, जो पहले मिला था ना उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसके पास सामान ज्यादा था तो मैंने उसको मना कर दिया। तो कुछ लोग ना बाइक बुक करके ज्यादा ही सामान दे देते हैं जो बाइक पर नहीं कंफर्टेबल होगा। तो इसने जो सामान दिया था ना भाई वो बाइक का था ही नहीं, बहुत दिक्कत होता ले जाने में, तो इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया। तो जैसे ही राइड कैंसिल हुआ ना, मैंने कस्टमर से ही करवाया तो कैंसिलेशन चार्ज मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि पोर्टर में कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देता है किसी को। बाकी रैपिडो में अगर मैं कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच जाता हूं और राइड कैंसिल होता है तो फिर कैंसिलेशन चार्ज मिलता है, लेकिन पोर्टर में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखता हूँ भाई नेक्स्ट ऑर्डर क्या मिलता है, पार्सल में क्या देता है। तो भाई यहाँ से मैंने ये पार्सल पिकअप कर लिया सामने से, इसमें आलू पेटीज है और अब मैप लगाते हैं, दिखाते हैं कितना किलोमीटर का ये पार्सल है। तो 4.5 साढ़े 4 किलोमीटर का ये पार्सल है। तो 10 मिनट का समय दिखा रहा है, तो पहुंचकर आपको दिखाते हैं कि कमीशन कितना लेता है। ऑर्डर जब आया था और उस टाइम जो पेमेंट शो कर रहा था ना वो पूरा टोटल अमाउंट कर रहा था, अभी उसमें से कुछ कमीशन भी कटेगा कंपनी का। तो कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि कितना कमीशन कटता है और 4.5 किलोमीटर का मुझे कितना मिलता है। तो भाई ड्रॉप लोकेशन पे आ गए हैं, तो इनका जो पार्सल है वो पेटीज देते हैं। जी मैम, ठीक है मैम, ओके। तो भाई 63 रुपये मिल गए, तो कैश कलेक्ट करते हैं और रेटिंग के साथ इस पार्सल को कंप्लीट करते हैं। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर फिर मिला और ये भी 63 रुपये का ही है, तो चलो एक्सेप्ट किया और मैप लगा लेते हैं, देखते हैं। तो भाई यार 3.7 किलोमीटर से इसका पिकअप है। तो अभी जो पार्सल कंप्लीट किया तो उस पार्सल पर टोटल बाइक 6 किलोमीटर चला, 4.5 किलोमीटर ड्रॉप और 1.5 किलोमीटर पिकअप। तो 63 रुपया कस्टमर का फेयर आया था और 10 रुपया कमीशन कटने के बाद 53 रुपया मुझे मिला। पूरे 6 किलोमीटर बाइक चले पिकअप से ड्रॉप तक। पोर्टर में पहला ऑर्डर का इतना अर्निंग हुआ और नेक्स्ट ऑर्डर अभी जा रहा हूँ भाई पिकअप करने के लिए और वो भी 63 रुपया ही दिखा रहा था जब ऑर्डर आया था। तो टोटल 63 रुपया दिखा रहा था और इसमें कंपनी कमीशन भी काटेगा। तो अभी दिखाऊंगा ना कि कितना किलोमीटर का पार्सल मिलता है मुझे और पार्सल में क्या मिलता है। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर को भी पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो कस्टमर से बात हुआ था तो उन्होंने बोला था कि फूड पिकअप करना है, खाने का कुछ सामान है। तो यहाँ से भी अपना ऑर्डर पिकअप हो गया, खाने पीने का कुछ सामान है, फूड का ऑर्डर है।
तो ऑर्डर पिकअप करने के बाद यहाँ पर भाई स्टार्ट ट्रिप करना पड़ता है। उसके बाद हमें जहाँ जाना है ना वहाँ का यहाँ पे एड्रेस शो करता है और मैप लगाने का ऑप्शन आता है। तो मैप लगाते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर है। तो भाई पूरे 5 किलोमीटर का राइड है ये। तो सामने जो आप ये फ्लैट देख रहे हो ना, तो भाई इस ऑर्डर को उसी के अंदर जाना है और सबसे लास्ट वाला फ्लोर पे दे के आना, ठीक है। तो भाई इस पार्सल को ड्रॉप करने के बाद मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया और निकल रहा हूँ गेट से। तो इस पर ना भाई 58 मुझे मिले, 63 रुपया, 63 कस्टमर का फेयर था। तो जिस सोसाइटी में अभी ऑर्डर देकर आया ना उसी सोसाइटी से पिकअप करना है। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद ही मैं कस्टमर से पूछ लिया था। तो आप लोग भी ऐसे करना, जैसे ऑर्डर आए ना एक्सेप्ट करने के बाद आप कस्टमर को कॉल करो, पता करो कि वो क्या सामान भेजना चाहता है, तो ज्यादा सही रहता है। कई बार ऐसा होता है ना, कॉल करके हम लोग जाते नहीं है तो पता चलता यार बड़ा सामान दे दिया तो फिर इसको कैंसिल करो, तो अपना टाइम खराब होता है। तो यहाँ पे भाई सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री करवाना है अभी। तो भाई गेट पर एंट्री हो गई है। किसी भी फ्लैट में ऑर्डर पिकअप करने के लिए आते हैं या फिर ड्रॉप करने के लिए आते हैं तो एंट्री तो करवाना ही पड़ता है। और कोई कस्टमर तो भाई ऊपर भी बुलाता है। लेकिन अभी जिस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ ना, तो उन्होंने बोला कि मैंने नीचे रिसेप्शन में सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया है, आप एक बार बात करवा देना फिर आपको मिल जाएगा। तो सही है, इसीलिए मैंने पहले फ़ोन करके पता किया था। 1302 से कोई कपड़ा दिया था पार्सल, वही देना है। ठीक है भैया। तो भाई यहाँ से भी पार्सल मैंने पिकअप कर लिया, तो ऊपर जाना नहीं पड़ा। तो पहले भाई इसको आराम से रखते हैं। तो ये पार्सल भाई पूरे 11 किलोमीटर का है और 22 मिनट मुझे बता रहा पहुँचने के लिए। तो लगभग आधा घंटा में तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि अभी जीरकपुर होके जाना पड़ेगा। तो जीरकपुर में ना थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक होता है और कई बार तो जाम में फंसना भी पड़ जाता है। तो इस पार्सल को ड्रॉप करने के बाद कंप्लीट करके दिखाते हैं भाई कितना पैसा मुझे मिलता है और कितना कमीशन लेता है। तो ये सब बताने से ना आपको अंदाज़ा पता चलेगा कि पोर्टर में कितना पैसा मिलता है, कितना कमीशन लेता है, कितना बचता है। और मैं आज जितने देर भी काम करूंगा पूरे दिन तो कितना अर्निंग होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो अगर आप पोर्टर ज्वाइन करके काम करने की सोच रहे हैं तो आपका कुछ डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो भाई इसी मार्केट के अंदर देना है। लीजिए मैम, पेमेंट 110 रुपये देखो। ठीक है जी। तो भाई इस ऑर्डर का अर्निंग देखो 93। तो 110 रुपये का ऑर्डर था और 93 मुझे मिला, बाकी 16 रुपये 50 पैसा कमीशन कटा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट ऑर्डर कब मिलता है। पोर्टर का जो कमीशन होता है ना वो पोर्टर के वॉलेट से कट जाता है। और मैं एक रबर भी लाया हूँ सामान बांधने के लिए, कई बार थोड़ा सा बड़ा हो जाए सामान तो बांधना भी पड़ता है। तो भाई यार नेक्स्ट ऑर्डर अभी मैं पिकअप करने के लिए आया। तो जहाँ से ऑर्डर लेना है ना तो बात हो गया, बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए। तो भाई यहाँ से भी पार्सल पिकअप हो गया। तो कोई सा भी पार्सल पिकअप करो ना तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। वैसे तो मैंने पूछ लिया था। तो चलो भाई रखते हैं इस बैग में। तो अब दोबारा पोर्टर ऐप में आना है और स्टार्ट ट्रिप करना है। तो उसके बाद देखो भाई यार अब ये सेल्फी मांग रहा है तो सेल्फी भी देना पड़ेगा। तो इसका मैप लगाया तो भाई 2.7 किलोमीटर का ड्रॉप डिस्टेंस है। और इस पार्सल को पिकअप करने के लिए मैं 2 किलोमीटर आया था और 2.7 यानी कि 5.5 किलोमीटर टोटल बाइक चलेगा। तो भाई इस पार्सल को भी देने के लिए ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो भाई लोकेशन यही सामने खत्म होता है। तो अभी मैंने कॉल किया तो इसने रिसीव किया नहीं। तो जिसने मुझे पार्सल दिया ना उसको कॉल करता हूँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, ये कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो जिसने पार्सल दिया था तो उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट वेट करो, मैं उसको कॉल करता हूँ। द बिग ब्रो लिखा ना, इसी के अंदर देना है। तो देखते हैं भाई, टाइम तो लगता ही है पार्सल में, पिकअप करो वहाँ वेट करो, कभी कभी करना पड़ता है। ड्रॉप करने के लिए आओ तो भी कई बार वेट करना पड़ता है। लीजिए मैम, कहाँ पे देना? क्या है ये? पार्सल था पोर्टर से 52 है। ठीक है मैम। तो भाई 52 इस पार्सल का फेयर। तो कैश कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो भाई 44 रुपीज़ मुझे मिले हैं और मैंने आपको बताया ही था कि कितना किलोमीटर का ये पार्सल था। तो नेक्स्ट पार्सल के लिए मैं फिर से रेडी हूँ भाई, देखते हैं कब मिलता है। तो भाई नेक्स्ट ऑर्डर फिर मिला एक मुझे अभी पोर्टर में, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो भाई नेक्स्ट पार्सल को भी पिकअप करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ। तो भाई फिर कॉल लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया। तो भाई देखो ये स्टिकर है। तो स्टार्ट ट्रिप करते हैं और चलते हैं भाई, इसको देते हैं। जल्दी जल्दी भाई अब काम करना पड़ेगा क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया। और इसका देखो भाई 1.6 किलोमीटर ड्रॉप है इसका। तो भाई इस पार्सल को भी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं। तो फ़ोन पे मैंने बात कर लिया था रास्ते में ही कस्टमर से। तो उन्होंने बोला कि इसका पेमेंट ऑनलाइन है और आप नीचे का बेल बजा कर दे दो। तो इनका सामान निकाल लेते हैं। स्टिकर है, पोर्टर से सामान पार्सल था, ये लो।
ठीक है, तो भाई कंप्लीट करते हैं तो दिखाता हूँ आपको। तो ट्रिप फेयर देखो भाई 46 और यहाँ पे देखो कैश कलेक्ट 0, यानी कि इसका ऑनलाइन ही पेमेंट है। तो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना तो वॉलेट में ऐड होता है। जैसे कि देखो अभी 413 रुपये मेरे पोर्टर के वॉलेट में है। तो देखो भाई यार एक 99 का आया और इसको ना भाई जल्दी से एक्सेप्ट करना पड़ता पोर्टर में भी, नहीं तो कोई और उठा लेता है। तो आज मेरे से 2-3 ऑर्डर स्किप हो गया क्योंकि टाइमर लग गया था ना, तो फिर लेट में एक्सेप्ट कर सकता था और उससे पहले कोई और उठा लेता था ऑर्डर को। तो भाई कस्टमर से भी बात हो गई है और यहाँ से अपना मेडिसिन भी ले लिया। तो भाई 9.7 किलोमीटर का ये राइड है और जीरकपुर लेकर जाना है। ट्रैफिक नहीं हुआ तो सही समय पर पहुंच जाएंगे। 18 मिनट दिखा रहा है, अगर ट्रैफिक में फंसना पड़ा तो भाई लेट भी हो जाता है। बात कर लीजिए। तो जब मेरे पास आया था 99 शो कर रहा था और अभी भी 99 शो किया, तो 100 रुपये मिल गई मुझे। कैश कलेक्ट करते हैं अब। तो भाई उस पार्सल को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगभग 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे एक नेक्स्ट पार्सल मिला जिसको पिकअप करने के लिए भाई सोसाइटी के अंदर हम आ चुके हैं। तो भाई ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, सबसे ऊपर 11वें फ्लोर से पार्सल लेकर आना है। तो बाइक अपना यहीं सामने पार्किंग करते हैं। तो भाई यहाँ से भी पार्सल हो गया और इसमें देखो बुक है। तो जो भी पार्सल आता है ना मेरे पास, जो भी ऑर्डर आता है, तो मैं कस्टमर से पहले पूछ लेता हूँ कि पार्सल में क्या है, तो पता चल जाता है कि हाँ छोटा मोटा सामान है, तभी आते हैं। तो ट्रिप मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो मैप लगा कर दिखाता हूँ भाई कितना किलोमीटर बताता है। तो देखो भाई पूरे 11 किलोमीटर दिखा रहा है, 23 मिनट का समय। इस ऑर्डर का पेमेंट 114 रुपया शो कर रहा था जब मेरे पास आया था। तो और देखते हैं कंप्लीट करके कमीशन कितना कटता है। तो अभी तक जो भी ऑर्डर मैंने पोर्टर में कंप्लीट किया, मैंने आपको दिखाया कि किस पार्सल पर कितना पैसा मिला, कितना कमीशन कटा, कितना बचा। देता हूँ भैया, तो ऑनलाइन कर दो, आपकी मर्जी, कैसे तो कैसे दे दो, नहीं तो ऑनलाइन। हाँ जी ठीक है, देता हूँ। क्यों और इस पे कर दो 139। हाँ जी ठीक है सर। तो भाई लगभग 12 किलोमीटर बाइक चला। तो देखो भाई सेक्टर 29 से पिकअप है जहाँ पर अभी मैं हूँ। तो सही राइड है ये, मतलब कम समय लगेगा इसमें। तो पिकअप करते हैं। देखो अभी सेकंड खत्म होगा तभी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो भाई एक्सेप्ट हो गया। तो देखो ये राइड ना 53 का है और पता नहीं कितना किलोमीटर का होगा। तो भाई यहाँ से नेक्स्ट पार्सल पिकअप करने के लिए आया सामने से। तो कस्टमर ने बोला अंदर जाकर मेरी बात करवा दो, कुछ सामान भेजना है, यहाँ से थोड़ा बात करो। देखो यार ये पार्सल उसने कैंसिल कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आया था पिकअप करने के लिए, दुकान वाले से मैंने बात भी करवाया, तभी उसने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे ना 2 पोर्टर डिलीवरी पार्टनर आ गया था, तो टाइम भी अपना खराब हो गया लगभग 15-20 मिनट। और मैं वेट कर रहा था कि पैक करके देगा, बात भी करवाया था मैंने उनसे, कॉल कर रहा हूँ तो उठा नहीं रहा और अभी उसने कैंसिल कर दिया। A few moments later. बात करना, सामान ले जाना पोर्टर से। हेलो भैया, मैंने 5 किलो की पे कर दिए, पनीर ले लो। ठीक है। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से 5 किलो पनीर पिकअप करना था, तो पनीर भी दे ही दिया। चलो भाई आराम से रखते हैं। तो अभी जो पनीर मैंने पिकअप किया है ना, तो हल्लू माजरा में ड्रॉप करना है। तो ये है भाई हल्लू माजरा का गली। तो पहुँच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे। क्या पवन के दोस्त हो गया? हाँ जी पवन के दोस्त हो गया? नहीं तो आप पे R15 है ना? हाँ हाँ पहले भी आए हो आप? हाँ हाँ पहले भी आया हूँ। ठीक है भैया ओके। ये है एक मिनट, बैग में डालना पड़ेगा। हाँ आ तो गया ही, बस खोल के ले जाना पड़ेगा। नहीं गिरेगा भाई? हाँ नहीं गिरेगा, मैं बांध के रखा हूँ। तो 8.5 किलोमीटर का पार्सल है भाई। A few moments later. तो भाई इस पार्सल को भी देने के लिए ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और इस पार्सल में देखो भाई क्या है, 0 डिग्री है ना ऊपर, तो फर्स्ट फ्लोर पे इसको दे के आना है। तो टाइम अभी रात के 8 बज चुके हैं गाइस। और अभी जो मैंने पार्सल कंप्लीट किया ना, तो उसका स्क्रीनशॉट देखो। 92 इस पार्सल पर टोटल फेयर आया और 9 रुपया काटा कमीशन कंपनी ने, बाकी पैसा मेरा हुआ। तो भाई इस राइड का तो यही अर्निंग हुआ। सारा डिटेल आपको बताने की कोशिश किया ताकि आपको पता चले कि पर किलोमीटर कितना होता है और कितना क्या कमाई होता। तो अभी मैं पोर्टर को बंद कर दिया हूँ, ड्यूटी ऑफ कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास का एक पार्सल मिल गया था अभी जिसको मैं नहीं दिया। तो सोचा कि चलो यार 8 बज ही गया है और कहीं ऐसा ना हो कि कोई लंबा पार्सल मिल जाए तो हमें दूर जाना पड़े और रात में कहीं पार्सल ना मिले दोबारा, तो फिर मुझे वहां से खाली वापस आना पड़ेगा। तो रात के टाइम घर के आसपास का जब भी ऑर्डर लग जाता है ना, चाहे मैं रैपिडो में काम करूँ, किसी भी कंपनी में काम करूँ, तो मैं बंद ही कर लेता हूँ काम। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि दूर दूर का राइड लग जाता है रात में और वहाँ से आना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपको अर्निंग दिखा देते हैं कि भाई आज कितना अर्निंग हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये तो मेरा वॉलेट बैलेंस है 400। 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, फिर अर्निंग पे क्लिक करता हूँ। तो आज मैंने
मैंने जितना अर्निंग किया ना तो वो दिखाएगा। तो साइड में आप स्क्रीनशॉट देख लो कि आज मैंने 633 रुपये अर्निंग किया और यहाँ पे जितना घंटा मैंने लॉगिन रहा बता रहा 7 घंटा 50 मिनट, यानी कि 8 घंटे आज मैंने लॉगिन रहा और 8 घंटे में 9 राइड मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, तो जितना जितना मैंने राइड कंप्लीट किया सब कुछ यहाँ पे दिख रहा। 53 रुपये का, 58 रुपये का, 93 का, 44, 39, 84, 135। तो इस तरह से मैंने आज काम किया। तो पोर्टर में आज मैं बहुत दिन के बाद काम करने के लिए निकला था और सुबह में थोड़ा लेट भी हो गया और आज काफी दिन के बाद काम किया ना, तो सुबह सुबह जो मैंने कुछ ऑर्डर कंप्लीट किए वो जीरकपुर से ही पिकअप किया और जीरकपुर एरिया के अंदर ही कंप्लीट किया, जो कि फ्लैटों में टाइम लग जाता है। तो शुरुआत में जो 2-4 ऑर्डर कंप्लीट किया ना तो भाई उसमें बहुत टाइम लगा, जिसके वजह से यार अभी देखो 8 घंटा हो गया मुझे लॉगिन हुए और 8 घंटे में कितना 600 कुछ रुपया ही अर्निंग हुआ था। और बाइक की बात करें तो भाई देखो यार 87 किलोमीटर चला हुआ है और बगल में घर है तो 3 किलोमीटर और तो 90 किलोमीटर पूरे चल जाएगा। तो आज कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं हुआ और आज थोड़ा लेट भी हो गया था लॉगिन करने में। तो कल का दिन देखते हैं भाई कैसा गुजरता है, कल कितना क्या अर्निंग होता है और कल मैं सुबह में जल्दी लॉगिन करने की सोचूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं अभी यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ मैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।